हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग। मैं इंजीनियर आर के आनंद। आज हम लोग बात करेंगे मोशन के बारे में। ठीक है, तो मोशन से याद आया मौसम का। ठीक है, तो आज जो मौसम चल रहा है ना, बड़ा पानी पानी चल रहा है। पता नहीं यार ये सब सिंगर सब क्या होते हैं। पहले गाना गाए मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, अब इतना बारिश की पानी पानी हो गया। सैया ने देखा मुझे ऐसे, मैं पानी पानी हो गई। जा तेरा पानी पानी, चलो उसको पानी पानी होने दो। हम लोग बात करते हैं मोशन के बारे में। ठीक है, चलो तो मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन क्या होता है, जैसे देखो तुम जी रहे हो, अभी किसी के लिए जी रहे हो, फिर किसी के लिए जियोगे, फिर किसी के लिए जियोगे, किसी न किसी के लिए तो होगा ना। ठीक है, तो उसी तरह से हम बात करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में और किसी टाइम इंटरवल में होता है। ठीक है, अब मोशन के बारे में बात करें तो किसी भी बॉडी को हम मोशन में कैसे कह सकते हैं, जब तक उसका कोई मूवमेंट ना हो। यानी तो बोलने का मतलब यह होगा कि इफ अगर कोई भी बॉडी को तुमको मोशन में कहना है तो उसका जो पोजीशन है कंटिन्यूअसली चेंज करना चाहिए। कंटिन्यूअसली क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। लगातार चेंज करेगा तो मोशन में होगा। ठीक है, जैसे मैं चल रहा हूँ, हाँ मोशन में, क्योंकि मेरा पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। मेरा हाथ ऐसे से ऐसे किए, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली एक टाइम इंटरवल है ना, टाइम इंटरवल में क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, तो ए बॉडी, अगर इसको हम लिखना चाहे, डिफिनीशन डिफाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे कि ए बॉडी इज said to be in motion और मूविंग। ठीक है, मूव करते हुए एंड और मूविंग। A body is said to be in motion or moving when the position when its position will change continuously। ठीक है, will change continuously। सर यहाँ पे continuously in time, कोई भी टाइम इंटरवल हो सकता है। ठीक है, in time with respect to स्टेशनरी मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है, स्टेशनरी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ही रिस्पेक्ट में हम लोग मोशन देखते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, तो जरूरी नहीं। यहाँ पे स्टेशनरी लिख दिया गया है, चलो कोई बात नहीं है। तो विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज, ये ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस मानते हैं। तो टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट दो तरह का होता है। ठीक है, देखो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये जो रेफरेंस पॉइंट है, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में तुमको देखना पड़ेगा कि मोशन में हो तुम, ऐसे करके। मान लीजिए कि एक ऐसा हुआ था, एक वक्त का बात है, मेरा एक दोस्त मेरे को ट्रेन से छोड़ने गया। एक दोस्त नहीं था, 2-3 दोस्त था। ठीक है, उसमें से एक दोस्त था तो मतलब आया लास्ट टाइम में, हम ट्रेन में बैठे हुए थे, आ गया, ठीक है, बैठ गया मेरे सामने, बात कर रहा, ठीक से जाना है, ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है, ट्रेन चलना शुरू कर दिया। अब एक दोस्त जो बाहर खड़ा था ट्रेन के बाहर, वो देखा अरे ट्रेन चल रहा, सोचो। लेकिन मेरे साथ जो दोस्त था बैठा हुआ, उसको पता नहीं चला कि ट्रेन चल रहा। क्यों नहीं पता चला, सो बताता हूँ। एक्चुअली जो मेरे साथ में बैठा हुआ था उसके रिस्पेक्ट में तो हम मोशन में थे ही नहीं, हम मूव कर रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे। जो मेरे साथ में बैठा हुआ था उसको पता नहीं चला, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हम बैठे हुए थे, उसके सामने कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा था, कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था। बट मेरा एक दोस्त जो बाहर खड़ा था, ठीक है, खिड़की के पास, अब ये बकलोलबा यहाँ पे उतरा नहीं, तो फिर क्या हुआ, थोड़ा सा स्लो ही था, तो होता है लड़का सब थोड़ा सा जवान रहता है, सब उतर जाता है। चलो ठीक है, तो ये उतर गया, मान गया। लेकिन देखो जब ये बैठा हुआ था इसको पता नहीं चला, लेकिन ये जो बाहर खड़ा था, खिड़की के पास खड़ा था, उसको पता चला कि क्या ट्रेन चल रहा है, उतरो 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 उतरो, तो जल्दी उतरो, तो जल्दी उतर गया, ये उतर गया, फिर हम चले गए। तो बताओ यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में थे, इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ, मोशन में थे।
तो आपका जो रेफरेंस है यहाँ पे इस ये भी एक रेफरेंस हो गया, ये भी एक रेफरेंस हो गया, पता है ना। तो ये जो रेफरेंस है ये रेस्ट में है, ये भी देखो ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, बट हम लोग ये साथ में ही है जहाँ पे मोशन हो रहा है, जिस मतलब समझ रहे हो ना, जो प्लेटफॉर्म पे वो है उसी प्लेटफॉर्म को मूव करा रहे हैं। ट्रेन पे ही बैठा हुआ था ये भी ट्रेन पे हम भी, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो गया, इसके रिस्पेक्ट में मोशन में हो गया, ठीक है। तो मोशन में क्या होता है कि आपका पोजीशन चेंज करना चाहिए, पोजीशन चेंज करना चाहिए। तो चलो हम जो दोस्त मैंने पहुंचाने गया था मेरे को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है ट्रेन, ये क्या है, ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन है, यहाँ पे मैं हूँ कि कोई और है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरा दोस्त है, ठीक है, ये ट्रेन पे ही चढ़ गया। ये मेरा फ्रेंड है और ये मैं हूँ, इट्स मी। चलो आई लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, ये मूव कर रहा है, ऐसा नहीं कि मूव नहीं कर रहा, ये मूव कर रहा है। बट अगर हम फ्रेंड के रिस्पेक्ट में देखें, ये फ्रेंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या हो रहा है, हम मूव कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। ये क्या देख रहा है मेरे को कि हम बैठे हुए हैं सामने, ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरा बोगी में चले गए जब ट्रेन चलने लगा तो नहीं, ठीक है। तो हम रेस्ट में हैं, हम रेस्ट में हैं, ठीक है। तो दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं। रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। चलो एक दोस्त मेरा बाहर खड़ा था, एक दोस्त मेरा क्या था, बाहर खड़ा था। ये चलो हो गया, एक दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं। एक दोस्त तो मेरा बाहर खड़ा था, ये ट्रेन फिर से चलने लगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक दोस्त, ये मैं, ये इट्स मी, ठीक है, इट्स मी। अब यहाँ पे मेरा एक दोस्त बाहर खड़ा था, ट्रेन से बाहर था। ध्यान रखना इस बात का, ये मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड 1 ले लेते हैं, यहाँ पे फ्रेंड 2 ले लेते हैं। इसके रिस्पेक्ट में आप बताओ, ये तो बाहर खड़ा है ना, ट्रेन चलने लगा, तो इसके लिए क्या हुआ, ये यहीं पे रहेगा, हम आगे चले जाएंगे। तो ये पोजीशन कंडीशनली चेंज हो रहा है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में आप देखो, ये है रेफरेंस पॉइंट, ये है रेफरेंस पॉइंट। इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू F2, विथ रिस्पेक्ट टू F2, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू F1, ओके ना। चलो 2 हम एग्जांपल बता दिए, इससे आपको पता चल गया कि यहाँ पे मोशन में क्या है और नहीं है। सो अब देखिए एक चीज होता है, तुम बताओ कि पेड़ पौधा जो होता है उसमें मोशन होता है क्या, एक मोशन होता है, वो बढ़ते रहता है, बट तुमको पता चलता है वो मोशन नहीं। लेकिन कंफर्म तो हो ना कि पहले छोटा सा था, बढ़ते गया, बड़ा सा हो गया, ठीक है। वो मोशन तुमको पता नहीं चलता। वो क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि वो बहुत स्लो मोशन है, बहुत स्लो मोशन है। वो स्लो मोशन नहीं है ऐसे करके जो चाहते हो तुम लोग, ठीक है, वो स्लो मोशन नहीं। स्लो मोशन क्या है कि बहुत स्लो है, वो पता नहीं चलता। आदमी को बढ़ते हुए तुम लोग देखे हो, पेड़ को बढ़ते देखे हो, नहीं देखे हो, लेकिन उसमें मोशन है, उसमें मोशन है। बट कोई देखो एक आता है लड़की, जैसे किसी सुंदर लड़की को देखा एकदम से गाड़ी निकालता, सच से बगल से निकालता कि नहीं निकालता, तो पता चला उसका मोशन तो पता चल जाता है ना कि तो फेयरली फास्ट है, उसका मोशन पता चल जाता है। बट बहुत स्लो जो मोशन हो रहा है उसका पता नहीं चलता। तो हम इसके बारे में क्या लिखें, अभी देखो, इफ ए बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, इफ अ बॉडी मूव्स fairly fast, if a body moves fairly fast, then its movement or motion, oh my god, यहाँ पे तो मैच हो जाएगा, सॉरी। चलिए, if a body moves मतलब चलो, ठीक है, moves fairly fast, then it's very easy to observe its motion या movement, ठीक है, motion या movement, चलो movement ठीक है। If a body moves fairly fast, then it's very easy
इट वेरी इजी टू ऑब्जर्व इट्स मोशन, ठीक है। बट इफ अ बॉडी मूव very slow, then very difficult to determine या observe, determine its movement और motion, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर फेयरली फास्ट मूव कर रहा है, देखो ध्यान से, फेयरली फास्ट मूव कर रहा है, देन वेरी इजी टू ऑब्जर्व इट्स मोशन, उसके मोशन को तुम देख के बता सकते हो। जैसे मान लो बाइक चला रहा है, वो वेरी फास्ट है तो देख के बता दिए कि हाँ बाइक चल रहा है, लेकिन बताओ वेरी स्लो मोशन होगा। बट इफ बॉडी मूव्स वेरी स्लो, यानी कोई पेड़ बढ़ रहा है तो क्या उसका मोशन देख के बता सकते हो कि 10 का स्पीड में बढ़ रहा है? वो नहीं बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देन वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इट्स मूवमेंट और मोशन, उसके मोशन को डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलो लिख लिए, आगे बेटा आगे बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। चलिए, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, आगे मत सोचना। चलो डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? ठीक है, डिस्टेंस द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। इसका अगर हम डिफिनेशन दे, देखो डिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए हम यहां से यहां चले, कुछ दूर चले, कोई भी है, चलो उसके बारे में बात करते हैं बाद में। चलो एक है यहाँ, एक लड़का है, यहाँ से राम, एक लड़का है, यहाँ से मूव करेगा, इसको स्कूल यहाँ जाना है, ये हाउस है इसका, यानी घर है, यहाँ से स्कूल जाना है, इसको क्या जाना है? स्कूल। यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, स्कूल जब खत्म हो गया तो यहाँ पे आ गया। फिर बताओ इसका जो स्कूल का डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो गया स्कूल, फिर स्कूल खत्म हुआ, ये कितना डिस्टेंस तय किया? 10 मीटर, फिर 10 मीटर, 20 मीटर हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस होता है, यानी एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, कवर्ड बाय द बॉडी, कि जितना जाने का, आने का, घूमने का। मान लीजिए जाते जाते इसको मिठाई दिख गया, मिठाई की दुकान पे चला गया, तो वो भी डिस्टेंस इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब जितना भी पाथ कवर किए हो, जितना भी पाथ कवर किए हो। मान लीजिए जाते जाते राम को मिठाई का दुकान मिल गया, उधर गया, 2 मीटर इधर चला गया, फिर 2 मीटर आया, रिटर्न फिर इधर गया, ठीक है। सोच लो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो बताओ यहाँ से यहाँ गया था, वो डिस्टेंस जोड़ लेंगे, ये जोड़ लेंगे, फिर आने का जोड़ लेंगे, फिर यहाँ पे फिर आने का जोड़ लेंगे, यानी जितना भी डिस्टेंस में जाएगा सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम अगर इसका डिफिनीशन दें, यानी डिफाइन करें, तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? एक मिनट, ठीक है। तो द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, देखो द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, moving body irrespective in direction, ठीक है। इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, किसी भी किधर भी चलेगा, irrespective in direction। The actual length of path covered by a moving body irrespective in direction is called distance, चलिए इसका एग्जांपल हम देखते हैं। बताओ यहाँ पे डिस्टेंस किसको बोलेंगे? तो एक्चुअल लेंथ, जरूरी नहीं है कि किसी डायरेक्शन में चले, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ पे हम राम को चलाए थे, अब सीता माता को थोड़ा सा पहुंचा देते हैं राम। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ से गर्ल्स है, एक लड़की यहाँ से यहाँ 2 मीटर तय की, यहाँ तक पहुंची। 2 मीटर के बाद यहाँ पे आ गई, 2 मीटर हो गया उधर चले गए, यहाँ 4 मीटर तय की। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस का बात करें, ठीक है, अगर हम डिस्टेंस का बात करें तो पूरा लेंथ हमको कवर करना है। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, पूरा लेंथ जो एक्चुअल लेंथ कवर्ड है, कवर किया, ये गई यहाँ से एक्चुअल लेंथ जो कवर की थी ना, ये कवर की थी, यहाँ तक पहुंची। ठीक है, यहाँ पे इसका मान लीजिए घर है, एक प्यारा सा घर है, न्यारा सा। ठीक है, चलो ठीक, यहाँ से यहाँ तक गई। तो बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बताओ डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 मीटर प्लस 4 मीटर यानी 6 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 मीटर प्लस 6 मीटर। चलो अगर हम दूसरा एग्जांपल ले तो बात करते हैं। चलो ये फर्स्ट एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल अगर ले हम मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गए 2 मीटर, फिर इधर से इधर चलेगा 2 मीटर। देखो बाबू यहाँ से शुरू किए चलना, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से शुरू किए थे और यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, ध्यान से देखना यहाँ पे पहुंचे। चलो अगर डिस्टेंस का बात करें तो एक्चुअल लेंथ गिनेंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे 2 मीटर, फिर 2 मीटर, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 मीटर प्लस 2 मीटर, 2 मीटर प्लस 2 मीटर यानी 4 मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता देते हैं, यहाँ पे आगे हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात भी करेंगे। जो लाइन सीधा जोड़ लो, ठीक है, सीधा लाइन एक जोड़ लो, समझे, एक धागा ले लो, मान लीजिए ए पॉइंट है एक, यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है, एक धागा ले लो, उसको लूज करो, टाइट करो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइट भी रहेगा तो भी डिस्टेंस होगा, लेकिन परफेक्टली टाइट जो रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को सीधा मिलाने वाली जो लाइन होती है वही डिस्प्लेसमेंट होती है। यहाँ हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये डिस्टेंस तुमको बता दिया ना, यहाँ से यहाँ क्या है डिस्टेंस हुआ, और डायरेक्टेड लाइन जो होता है इनिशियल से फाइनल, ये इनिशियल है ना, ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट मतलब शुरुआत, यहाँ पे फाइनल है, फाइनल पॉइंट है। चलो इसका छोटा धागा, ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो एकदम डायरेक्टेड लाइन होती है, सीधा लाइन, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ये डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंस होता है, लेकिन डिस्टेंस देखो ध्यान से, इसको ये जो है डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते हो, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर है उसको इंसान बोल सकते हो, लेकिन सब इंसान डॉक्टर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इसके पास एक खास डिग्री है, ठीक है, ये डॉक्टर है, डॉक्टर होने के साथ साथ इंसान बोल सकते हो, यानी डिस्टेंस बोल सकते हो, लेकिन सारा का सारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या? नहीं। सारा का सारा इंसान डॉक्टर होता है? नहीं होता, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये डॉक्टर है, डिस्प्लेसमेंट डॉक्टर है, तो डिस्टेंस एक इंसान, तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल सकते हैं, ये इंसान बोल सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है इंसान ही होगा, लेकिन सारा का सारा इंसान डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या? यानी सारा का सारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं, ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। चलो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बात करें, आगे हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, मिटा दे, मिटा दो। आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अभी सारा चीज कवर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। हैशटैग दे दीजिए और लिखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। चलिए एक चीज समझाते हैं पहले, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट को मैं डॉक्टर बोल रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल रहा हूं? डॉक्टर बोल रहा हूं। ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब डॉक्टर नहीं होता, ध्यान रखना, ये बस हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये डॉक्टर बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम एक चीज बता देते हैं, तुम लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पे ए है, यानी इनिशियल पोजीशन,
इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मतलब शुरुआती, यहाँ पे मान लेते हैं बी है, यानी फाइनल पोजीशन। देखो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे दो रास्ता है, एक एकदम सीधा रास्ता है और एक ऐसे 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 करके ये रास्ता है, ठीक है, एक ऐसे करके ये रास्ता है, एक सीधा रास्ता है ऐसे करके एकदम सीधा। यहाँ से ए से बी जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ईस्ट के तरफ पड़ता है, देखा जाए तो ईस्ट के तरफ पड़ता है, जरूरी नहीं कि ईस्ट के तरफ ही हो, बट देखा जाए तो ईस्ट के तरफ पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। और इधर से जाओगे तो ऐसे डायरेक्शन नहीं होता है इसमें, इधर टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये भी पहुंच रहा है। दो रास्ता है, दो रास्ते हैं यहाँ पे, दो रास्ते हैं, जाना तो पड़ेगा, ठीक है, मंजिल है। चलो अब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में तुम डायरेक्ट जो लाइन होता है यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके अलावा कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो है मुड़ मुड़ के गया है, ये आपका डिस्टेंस। अब देखो मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट को मैं डॉक्टर बोलता हूँ, ठीक है, तो डॉक्टर इंसान हो सकता है, डॉक्टर इंसान हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, बट हर इंसान डॉक्टर होगा क्या, नहीं होगा, हर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट में समझो कि उसमें एक डायरेक्शन भी होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है, ध्यान रखना इस बात का। ये जो है तुम्हारा दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, समझ में आ रहा सबको, क्लियर। तो अगर हम इसी के हिसाब से डिफिनेशन दें कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance between initial position, initial देखो shortest distance between initial position to final position, shortest distance between initial position and final position, final position along with the direction। देखो किसी एक डायरेक्शन में था ना, ईस्ट की तरफ हम मान लिए थे, इसके along with a particular direction बोल सकते हो, ठीक है, along with a direction is called displacement, is called displacement। देखो ध्यान से, the shortest distance between initial position लिखना था, सॉरी, position and final position along with a direction is called displacement। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन इसी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। अगर मान लीजिए तुम सीधा किसी चीज को खींच देते हो सीधा, तो किसी न किसी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है, बट बताओ इसका डायरेक्शन पहले इधर जा रहा है, फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर, यानी इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या, यानी डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड हम बता चुके हैं कि एक्चुअल जो लेंथ होता है ना उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे, इसका भी तो लेंथ होगा, इसका भी लेंथ है, इसमें भी मैग्नीट्यूड है, इसमें भी मैग्नीट्यूड है, बट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारे ईस्ट की तरफ जा रहा था, डायरेक्शन है, बट ये कभी इधर मुड़ा, कभी इधर मुड़ा, कभी उधर मुड़ा, कभी उधर मुड़ा, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन इधर से उधर हो गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम अगर बात करें इसमें देखा जाए तो बात करें कि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल, द डिस्टेंस
traveled by a body has, डिस्टेंस के पास has magnitude only but displacement has magnitude as well as direction। ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसका एक डायरेक्शन है। ठीक है, अब बताओ तुम लोग जो बाइक चलाते हो क्या एकदम सीधा पकड़े रहते हो हैंडल, एकदम सीधा ऐसे करके पता चलेगा सीधा पकड़ा हुआ है कि गाढ़ा में गिर गया या कोई सामने से। हाँ, लेकिन खासकर स्कूटी चलाने वाली लड़की सब जो शुरुआत में, ऐसे बात नहीं कर रहा, शुरुआत में जब चलाती है एकदम पकड़ के टाइट ऐसे करके रखती है। ठीक है, उसका तो 5 बार ब्रेक होता है फिर भी नहीं लगता, कोई बात नहीं, सीधा पकड़े रहेगी, कोई भी आगे से आ रहा है। ठीक है, लास्ट में है करके मार दी जाओ, सब सत्यानाश हो जाता है। बट देखो बात करते हैं, जिसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, और जो जिसका पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है उसका डिस्टेंस हो जाएगा। ध्यान से देख लो, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी हैज मैग्नीट्यूड ओनली बट डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आ गया होगा, आई थिंक हमको लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें, स्टॉप। चलिए तो आगे बात करते हैं। हम ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस बताते हैं कि क्या डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, कभी कभी सोचता हूँ तुमसे बातें करूं पर न कर सकूं, कुछ भी गा दो। ओह माय गॉड, आई डोंट नो हाउ टू सिंग, प्लीज माफ करना। चलो देखो, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस, पहले इंसान के बारे में बात करते हैं। पहले इंसान था तब डॉक्टर बना ना, ठीक है, जन्म लेते हुए डॉक्टर कोई नहीं बनता। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सब अभिमन्यु नहीं होते हैं, ठीक है, सब अभिमन्यु नहीं होते हैं, बनना पड़ता है, बट करण तो बन सकता है अभिमन्यु से। चलो बात करते हैं। यहाँ पे एक तरफ मैं डिस्टेंस ले लूं और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं, बस अंदर समझा देता हूं, घबराना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट में हम देखते हैं कि डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, ठीक है, तो एक्चुअल पाथ लेंथ covered by a moving body, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो ये होता है डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। देखो, इनिशियल टू फाइनल, समझो इस चीज को। यहाँ पे एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जाएगा। एक्चुअल पाथ लेंथ सीधा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सीधा नहीं हो सकता, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टेड लाइन ही लेना है, ठीक है। चलिए इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टेड लाइन ही लेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन, इसको हम फाइनल पोजीशन ले लेते हैं, ऐसे करके होता है। चलिए दूसरा में हम बात करते हैं, 2 पॉइंट। ये सी है, ध्यान रखना इस बात का, ये सी है, ठीक है। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, ठीक है। देखो, डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये होता है डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया। चलिए, डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये चीज ध्यान में रखना। डिस्टेंस के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है,
और डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ कि इसका जो वैल्यू होगा, लेंथ का जो वैल्यू होगा, बस उसके पास वैल्यू होता है, डायरेक्शन को है, इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ठीक है। तो तुम इधर से उधर करते रहोगे तो हम बोल देंगे कि तुम एक डायरेक्शन में हो। मान लीजिए किसी का मन कर रहा है कि एक्टर बने, किसी का मन करेगा कि फुटबॉलर बने, क्रिकेटर बने, तो पता चलेगा कुछ हो नहीं बना, उसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट has magnitude as well as direction। अब तुम लोग अगर वेक्टर का मेरा वीडियो नहीं देखे हो तो पिछला वेक्टर का वीडियो देख लेना, उसमें पता चल जाएगा कि क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। सो अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट का, ठीक है। तो डिस्टेंस हैज मैग्नीट्यूड वाले, तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो मैग्नीट्यूड भी है, उसमें डायरेक्शन भी है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे भी करता है, इसलिए वेक्टर है। और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसके पास, ये क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है, स्केलर, एस से सिंपल, एस से स्केलर। तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, एस से सिंपल, एस से स्केलर, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट में देखो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वीआईपी होता है। जैसे मान लीजिए कभी आपको एक्टर बनने का मन किया, कभी डॉक्टर बनने का मन किया, कभी इंजीनियर बनने का मन किया, तो आप एक रास्ते में चल नहीं रहे, आपका डायरेक्शन बार-बार चेंज हो रहा है, कुछ नहीं बनिएगा। लेकिन आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वीआईपी बनिएगा, एक दिन बन जाएगा। मान लीजिए आप आईएएस का तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस का तैयारी कीजिए, तो उस पर पर्टिकुलर फिक्स रहिए, तो आप बन जाएगा, तो वीआईपी बन जाइएगा। चलिए देख रहे हैं, तो ये वीआईपी होता है, वी से वीआईपी, वी से वेक्टर। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वीआईपी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये अंदर है आपका। आई होप आप लोग कितना समझ में आया। अगला इसका पार्ट मैं फिर बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छा लगे तो इस